जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय श्री गणेशाय नमः। कल तक की हमारी कथा में भगवान पंचवटी तक पहुंच गए और वहाँ पंचवटी में सुपनखा की नाक भी कट गई और खरदूषण का वध भी हो गया। अब इधर लंका में सुपनखा आती है तो रावण खिस्सा कर उसके मन में जो बुरी बात आई मारीच के पास जाता है और कहता है मृग का भेष बनाओ और सीता के कुटिया के आगे पीछे घूमो। तो मृग आ जाता है कुटिया के पास तो सीता माता अपने पति श्री राम जी से कहती है मुझे इसका चर्म ला दीजिए, मैं अयोध्या ले जाऊंगी, माताएं बहुत खुश होगी। इसी प्रकार भगवान राम मृग के पीछे पीछे दौड़ जाते हैं। बहुत दूर ले जाने पर मृग भगवान एक बाण मारते हैं तो मृग श्री राम जी की आवाज़ में श्री लक्ष्मण जी को आवाज़ देते हैं, हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। इधर सीता माता के कानों में तब आवाज़ घूमती है तो लक्ष्मण जी से कहती है जाओ प्यारे देवर जी, अपने भैया पर कष्ट है, जाओ उनकी रक्षा करो। लक्ष्मण जी कहते नहीं माँ, उन पे कोई कष्ट नहीं और जिद करती हैं, कहती है नहीं जाओ। तो लक्ष्मण जी अपनी लक्ष्मण रेखा खींचकर जाते हैं, कहते हैं इसके बाहर नहीं आना माते, और चले जाते हैं। लक्ष्मण जी श्री राम जी तक पहुँचते हैं। इतने में कुटिया में रावण भिक्षुक का भेष बनाकर, साधु का भेष बनाकर आ जाता है और सीता माता का हरण कर लेता है। पहले भिक्षा मांगता है और रेखा के बाहर जैसे तैसे बुला लेता है और उनका हरण करके ले जाता है। हरण करने पे रथ में बिठाने के पश्चात जब रथ में बिठा लेता है तो रथ उड़ा कर ले जाता है। तो इतने में आगे आगे चलते जटायु महाराज दक्षिण दिशा की और रावण सीता मैया को ले जा रहा है तो जटायु महाराज आ जाते हैं और कहते हैं रावण रुक रावण। तो रावण नहीं रुकता और उनके पैर कतर देता है तो जटायु महाराज धरती पर गिर जाते हैं और हाय राम की पुकार करते हैं। इधर जब तक श्री राम जी कुटिया में आते हैं तो सीता जी उनको नहीं मिलती तो लक्ष्मण जी से पूछते हैं और कहते हैं भैया जानकी कहाँ हैं। तो भैया लक्ष्मण जी कहते हैं शायद सीता माता कहीं गई हैं। तो रास्ते में चलते चलते सबसे पूछते हैं। इसी के ऊपर एक भजन पेश कर रही हूँ, आप सबको पसंद आए तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। लक्ष्मण से पूछे राम प्रभु मेरी सिया गई तो कहाँ गई। लक्ष्मण से पूछे राम प्रभु मेरी सिया गई तो कहाँ गई। ढूंढत ढूंढत भाग गए, ढूंढत ढूंढत वो भाग गए। मालन प्यारी अब तू ही बता मेरी सिया गई तो कहाँ गई। ढूंढत ढूंढत कोई लो पहुँचे, ढूंढत ढूंढत मंदिर पहुँचे। बोयन प्यारी अब तू ही बता मेरी सिया गई तो कहाँ गई। पुजारन प्यारी अब तू ही बता मेरी सिया गई तो कहाँ गई।
लक्ष्मण से पूछे राम प्रभु मेरी सिया गई तो कहाँ गई। ढूंढत ढूंढत वन में पहुँचे, ढूंढत ढूंढत वन में पहुँचे। हे खग मृग मृग श्रेणी तुम ही बता मेरी सिया गई तो कहाँ गई। हे खग मृग और मधुकर श्रेणी मेरी सिया गई तो कहाँ गई। लक्ष्मण से पूछे राम प्रभु मेरी सिया गई तो कहाँ गई। सबसे पूछते पूछते बेहाल हो जाते हैं, रोते हैं। साधारण मनुष्यों की तरह श्री राम जी अपनी भार्या अपनी पत्नी के लिए रोते हैं और आगे आगे बढ़ते बढ़ते आगे चले जाते हैं। जब सीता जी रथ पर बैठी तो अपने जो आभूषण थे पंपापुरी में जाकर उन्होंने फेंक दिए, वहाँ पंपापुरी में फेंक दिए। और यहाँ चलते चलते जटायु महाराज तक आ जाते हैं तो जटायु महाराज रो रहे हैं और हाय राम हाय राम हाय राम कह रहे हैं। और जब जटायु महाराज को श्री राम जी ने देखा तो बहुत दुखी हुए और कहने लगे, अपने पिता समान आदर करके कहने लगे, हे तात आपकी ये दशा किसने की। तो जटायु महाराज कहने लगे कि ये मेरी दशा रावण ने की और मेरी पुत्री सीता का हरण रावण ने किया और दक्षिण दिशा की ओर रावण सीता प्यारी को ले गया है। तो और ऐसा ही कहकर जटायु महाराज के प्राण चले जाते हैं और राम और लक्ष्मण जटायु महाराज का अंत्येष्टि क्रिया करके और आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ आज की कथा यहीं समाप्त। और जो भी मेरी गलती हो उसे सब लोग क्षमा करें। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। आगे की कथा कल कहेंगे, कल सुनाएंगे। इसी के साथ जय जय सिया राम।